हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसमें नई पाठ चला रहे हैं। अभी लोक सिद्धांत कौमुदी का संधि प्रकरण चला रहे हैं। बहुत धीरे धीरे चल रहा है अपने बच्चों के अनुसार। क्या बच्चों? इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको आ रहा है, आता है, पहले से आता है, दुर्बद्धम सुबद्धम कर रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो महान है, जिनको पहली बार इस बार आ रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं महान हैं, जिनको इस बार केवल संस्कार पड़ रहा है। काय उनको आएगा कब? फिर से अगली बार चलेगा तब आएगा। काय यार, चौथी बार, पांचवी बार, कई बार? अरे कहाँ थे आज? इधर आओ। ये हमारा रुद्रांश है, भाग जाता है। रुद्रांश, खड़े रहो, दिख तो जाओ यार कम से कम। हाँ ठीक है, और ठीक हो ना? हाँ चलो। तो क्या हुआ बच्चों, कल पढ़ाया था, अभी कहाँ पढ़ा रहा हूँ? आज सूत्र कौन से चलेगा? स्थाने अंतरतमः। स्थाने, देखो जो खड़ा है ना, उसको हम परे वरीयता देते हैं। क्या पहले तुम लोग और थोड़ा बढ़ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? रुद्रांश। और इधर आ जाओ, इधर साइड। हाँ ये बात हुई। हाँ पहले हम वरीयता देते हैं। माइक उधर है, दे दो। कहाँ है माइक महाराज? अच्छे हो दो उधर, कहाँ यहाँ रख लेते हो पास में? उन बच्चों को दो, बेचारे दूरी है, उनका तो आवाज सुनाई नहीं देगी। यहाँ वालों को तो मेरे वाले माइक से सुनाई दे देगा। क्या यार? चलो, कौन? उज्जवल को तो पहले बेटा, मैं उज्जवल से सुनूंगा पहले, सबसे पहले। हाँ उज्जवल बेटा सुनाओ। बंद करो किताब। अब एक का दूसरे में झांकने लगते हो यार तुम। झांकना ताकना बंद करो यार, पूरा दिन रहता है उसको टाइट करो। क्या? हाँ उज्जवल सुनाओ, कौन सा सूत्र है आज? स्थाने अंतरतमः। सूत्र बोलो, कौन सा है आज? स्थाने अंतरतमः। तेजी से बोलो, तेजी से। स्थाने अंतरतमः। हाँ, इसका क्या अर्थ है? क्यों बोल रहे हो अवध? शांत रहो, मऊ। वापस ले इसका अधिकरण सब। ये इसका अर्थ है बेटा। दूसरे का अर्थ दूसरे में बोल रहे हो। बोलो, दूसरे का अर्थ दूसरे में बोल रहे हो यार उज्जवल। भूल गए तुम तो। वैयाकरण खसूची बन गए। वैयाकरण खसूची जानते हो? तो समझे बच्चों? उज्जवल यार गड़बड़ कर दे, बगल में दो, अवध को दे दो। अवध यार, अरे बड़ा देख रहे हो यार तुम। हाँ अवध बोलो। प्रसंग के पसंद बोल रहे हो यार। प्रसंग की स्थिति में सदृशता। अरे प्रसंग के सती में चलो दे दो, बगल में दे दो। नहीं यार, आप बताओ यार, एक सूत्र का अर्थ तुमने नहीं याद किया। प्रसंग तो कितने महान होगे। हाँ, प्रसंग की स्थिति में सदृशम आदेश होता है। सदृशम नहीं, सदृशम आदेश होता है। सदृशम नहीं, सदृशतम आदेश होता है। सदृशतम आदेश होता है, अर्थात वह स्थानीय वाला, स्थानीय का स्थान होता है, वह स्थान का आदेश होता है। ठीक है, कुछ बोल रहे हो, कुछ स्थानीय वाला आदेश होता है। अच्छा, उस सूत्र जो पीछे पढ़ाए हैं उसका अर्थ बोलो। चलो। औपसलेशिका अधिकरण सप्तम पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते परे पदद्वयम मुत्तिष्ठते। पदद्वयम मुत्तिष्ठते। कौन कौन दो पद जाते हैं? अब वो अव्यवहिते पूर्वस्य। हाँ, घटाओ इस अर्थ को। कल जैसे हम घटाए थे। मुझे घटाना भी नहीं आया है। नहीं आ रहा है? तुम घटाओ दिव्यांशु। क्यों नहीं घटाए बेटा? दिन भर क्या कर रहे थे? करके आओ ना, बताओ यार। फिर देखो छूटे जा रहे हो तुम। इस बार पढ़ लो, यही मौका है, यही अंतिम है, समझ लो, नहीं भागोगे इधर उधर। चलो बोलो बेटा। दिव्यांशु बोलो। स्थानांतरतम का अर्थ याद किए जी? बोलो। प्रसंग की स्थिति में जो सदृशतम आदेश होता है, अर्थात स्थानीय का जो स्थान होता है, वही स्थान वाला आदेश होता है। ये अर्थ बढ़िया बोल रहा है। देखो, स्थानीय का जो स्थान होता है वही स्थान वाला आदेश होता है। ठीक है, देखो इस भैया को दे दो। प्रसंग की स्थिति में सदृशतम, प्रसंग के स्थिति में, प्रसंग की स्थिति में सदृशतम आदेश होता है, अर्थात देख बंद करो किताब। अर्थात अरे अर्थात क्या कर रहे हो? अर्थात स्थिति का जो स्थिति हो। अरे स्थिति का जो स्थिति हो, ये क्या है? कुछ नहीं, तुम एकदम बम बम आओ, समझो बहुत बड़े बम बम हो।
लेकिन ऐसी स्थिति करोगे तो अगले साल तुम्हारी स्थिति नहीं रहेगी, जान लो तुम। जो ये स्थिति कर रहे हो ना बार बार, तो तुम्हारी स्थिति रहने वाली नहीं है। कुछ भी पढ़ के नहीं आते हो, बताओ, पढ़े हो इसी तरह है? मेहनत नहीं कर रहे हो, तुमको कोई क्या करेगा? अब बताइए, ऐसे वालों घर वाले कहते मारिए गुरुजी, अब मैं मारूं क्या यार? किसी को खाने के लिए थोड़ी आदमी रखता है, प्रेरणा के लिए जो भी कुछ करता है, ये प्रेरित होने वाले हैं। जगरवाल है एकदम जलंधर, प्रेरित ही नहीं होना है इनको। एक आदमी होता है, अच्छा बच्चा होता है कि कहने से, बार बार कहने से क्या करता है? वो प्रयास करता है, मेहनत करता है। दिन भर बैठे रहते हो, क्या करते हो? न कहीं घूमने जाने देते, न कहीं भागने जाने देते हैं। तुम वार्डन कितने अच्छे हैं, केवल पढ़ना है। क्या करते रहते हो बेटा? बैठे बैठे किसका ध्यान करते हो? कोई है क्या? नहीं कोई है लग रहा है। आए नहीं तो कहाँ खोए रहते हो? बता दो, कोई हो तो मिल उलाओ, जाओ। जिसकी बहुत याद आ रही हो, ऐसा कोई हो तो। मत करो ऐसा अपने साथ बेटा, बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करो। क्या? हाँ, यहाँ तुम्हारी स्थिति रहेगी नहीं, जान लो तुम। ये लास्ट स्थिति है तुम्हारी। 2 साल हो गया, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो तुम। देखो तुमसे नए नए लड़के आए हैं, कितना बढ़िया बोल रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हो तुम। अब पूछेंगे भी नहीं, जब तैयारी नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब रोज पूछने से? दो, बगल में दो। इसको तो आता ही नहीं होगा, तैयारी नहीं कर, नहीं आता ना यार। हाँ ठीक है, बगल में दो। उसको भी नहीं आता, वो भी नहीं तैयार करके आया कुछ। आया है जी। अब बोलो, स्थानीय अंतर सूत्र कौन सा चलेगा आज जी? अब देख कैसे देख रहा है। अरे महान है वो सूत्र, कौन सा सूत्र चलेगा? कुछ नहीं करके आया, दिन भर केवल पुस्तक देखता रहा, हो गया। पुस्तक में कुछ दूसरा छवि दिखती है का? है नहीं, कोई दूसरा दिखाई देता है? करता नहीं कुछ। दो बगल में, नहीं कराया वो। प्रसंग की स्थिति में जो सदृशतम आदेश होता है, अर्थात स्थानीय का जो स्थान होता है, वही स्थान वाला आदेश होता है। प्रसंग के स्थिति में सदृश जो नहीं, सदृशतम आदेश होता है बस में। क्या? प्रसंग के स्थिति में जो सदृशतम आदेश होता है, अर्थात स्थानीय का जो स्थान आ रहा है। भौजी ठीक है, इधर तुम भी खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? तुम और नवल राज दोनों जाओ उधर। महामृत्युंजय जाओ उधर। प्रतिदिन न कहा करे, वहाँ चल जाओ, वहाँ चल जाओ। अरे अरे अरे, बैठे रहो महाराज, बैठे रहो महाराज। तुम तो यार योगा करने लगे। क्या नाम है तुम्हारा? तुम है प्राणी हो, कम नहीं हो। ठीक है, अच्छा अर्थ, और इसके अर्थ को कौन घटा सकता है? जितने लोग खड़े हो उसमें से कौन बताएगा? तस्मिन नीति निष्ठे पूर्वज के अर्थ को इनमें से कौन घटा सकता है? हाथ उठाओ, कोई घटा सकता हो तो। जाओ तुम भी खड़े हो उधर, जाओ दोनों लोग। कुछ लिखना नहीं है, सबकी तबीयत तुम्हारे पास है, उसमें साफ लिखा है। लिखा कि नहीं लिखा है? हाँ, इसलिए लिखना नहीं है। बाद में जो समझ रहे हो उसको क्या करना है, समझ समझ के लिखना है। क्या समझे कि नहीं? साहित्य है, साहित्य के श्लोक बोलना है, जो प्रतिदिन होता है उसका व्याख्या है, उसका लिखना है। रघुवंश होता है, उसका लिखना है। क्या ये जो तुम पढ़ रहे हो ये तो लिखा है पूरा एकदम। क्या केवल एक आदमी को आ रहा है, नवलराज और अच्छा 3 लोग इधर हुए। हाथ उठाए रहो, हाथ उठाए रहो एकदम। कृष्णा, नवलराज, बाबा जी, सूर्यमणि, और इधर साइड कौन उठाया है? महामृत्युंजय उठाया है क्या? घटाने आता है? इधर किसको आ रहा है? इनको आ रहा है। कहे चलो ठीक है, पहले चलो हम महामृत्युंजय सुन लेते हैं। हमारे महामृत्युंजय तक माइक पहुंचाओ तुरंत। ऑप्सलेश का अधिकरण सप्तम्यंत पद है, इको यणच कैची। तदघटित शास्त्र है इको यणची। अतः अव्यवहित और पूर्वस ये 2 सूत्र इको यणची। 2 सूत्र हैं ये 2 पद, तो तुम तो सूत्र बोल रहे हो। ये 2 पद इको यणची इस सूत्र में चले जाएंगे। जी महाराज, फिर एक बार घटाओ, पुस्तक बंद करो।
वृत्ति तो याद किए हो ना वहां तक? जी। हाँ, तो उसको खोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सब याद है। औपश्लेष का अधिकरण सप्तम्यंत पद है। इको अणचि का अचि तदघटित शास्त्र इको अणचि अतः अव्यवहित और पूर्वस अव्यवहित है बेटा, ये अव्यवहित है। अव्यवहित और पूर्वस ये दो पद इको अणचि इस सूत्र में चले जाएंगे। बस हो गया, आगे दे दो, इधर साइड लाओ, बोला हो। औपश्लेषिक का अधिकरण सप्तम्यंत पद है। इको अणचि का अचि तदघटित शास्त्रे है। इको अणचि तदघटित शास्त्र है कि तदघटित शास्त्र है? शास्त्र है कौन? इको अणचि। हाँ, तो उसमें क्या होगा? अव्यवहित और पूर्वस्य अव्यवहित पूर्वस्य, अव्यवहित पूर्वस्य। अव्यवहित तो और गलत क्यों पूर्वस्य बोल रहे हो यार? एक ये- से बताओ, एक लाइन का अर्थ है, लेकिन कितना अटक अटक के पूरा घटा रहे हो। ये दो पद इको अणचि सूत्र में चले जाएंगे। दो आगे दो। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यन पद ये इको यर्ची का ची है और पद घटिते शास्त्रे ये इको यर्ची है और अव्यवहिते और पूर्वज ये दोनों पद इको यर्ची में चले जाएंगे। तो क्या अर्थ होगा इको का? एका स्थाने यण स्यात् पूर्वज एका स्थाने यण स्यात् अव्यवहिते अचि परे। ठीक है, तुम बताओ इसको, तो तुम बोलो अर्थ क्या होगा जब? पूर्वस्य का स्थाने अर्थात अव्यवहित अचि परे सहिताम। घटाओ, कहीं कहीं घटा दो। अतः पूर्व सु के उ के स्थान पर यण प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धी का ही अव्यवहित नहीं है। अव्यवहित अच परे नहीं है। अव्यवहित अच परे नहीं है, बीच में धा का व्यवधान है। फिर उपास्य की उ को भी यण प्राप्त। अरे तुमको कहे कोई घटाने के लिए इस अर्थ को, तो कहाँ घटेगा? वहीं पर डायरेक्ट घटाओ। जहाँ नहीं घटेगा वहां मत बताओ, जहाँ घटेगा वहां बताओ। कहाँ पर घटेगा ये अर्थ? दे दो उसको, बताइए कहाँ पर अर्थ घटेगा? हो सु के उ के में घटेगा। सु के उ के स्थान में यण प्राप्त होगा इस अर्थ से? नहीं होगा। तो जहाँ प्राप्त हो वहीं पर बताओ बस, जहाँ प्राप्त नहीं वहां मत बताओ। कहाँ प्राप्त होगा तुम बताओगे? इको अणचि में। अच्छा, इको चाहिए मैं यहाँ कर दे रहा है क्या? बाहर ब्रह्मा, तुम पहले अर्थ ही घटाओ। चलो जी, अर्थ बोलो। सुन भाई। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद है। नहीं, पहले अर्थ बोलो पूरा। सुनो बाकी सब सुनो। ए भैया टोपा थोड़ा पीछे कर लो यार। टोपा थोड़ा ऐसे करो। तुम तो यार पूरा एकदम क्या किए हो, ब्रह्मानंद बने। हाँ। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद अव्यवहिते पूर्वस्य इति पदद्वयं पदमुत्तिष्ठते। अरे यार ये क्या बोल रहे हो? अर्थ सही से बोलो। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद। करने नहीं यार, देखो गलत बोल रहे हो। औपश्लेषिकाधिकरण तुम्हारे लिए कुछ नहीं, इतना जान लो। तुम अगर 10 मिनट मन से पढ़ दो तो कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। क्या तुम देखो लापरवाही कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो? बोलो। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद अव्यवहिते पूर्वस्य नहीं यार, गलत बोल रहे हो। अर्थ नहीं आता है तो क्या घटाओ? दो आगे दो, इधर दो, इधर आगे बढ़ाओ। तुम बोलो यार, क्या नाम है तुम्हारा? अमन। बोलो बोलो जी। धी के ई के स्थान पे यण प्राप्त है। हाँ, कैसे? वहीं पर घटाओ। क्योंकि अव्यवहिते अच पर में उपास्य का उ है। बहुत बढ़िया। तो पूर्वसी का पूरा घटाओ। पूर्वसी का हुआ कौन? पूर्व से ई का हुआ किसके स्थान में प्राप्त है? पूर्व। अरे किसके स्थान पर यहाँ प्राप्त है? अभी तुम ही बताए हो। ये उपास्य के। अच्छा, उसमें प्राप्त धी है। के स्थान पे। कभी इधर कर रहे हो, कभी उधर कर रहे हो। फिर बताओ, पूरा घटाओ। पूर्व से हुआ कौन? पूर्व से ई को हुआ धी का ई। आगे घटाओ पूरा। अर्थ क्या बना है पहले? जब इको तस्मीन से पूर्व से लग गया इको एलच में, तो सूत्र का अर्थ क्या बना है? औपश्लेष का। अच्छा, ये अर्थ बना है। इको एलच का अर्थ क्या होगा? पूर्व से ई का स्थान है यर्ष्यत अव्यवहिते अच परे। हाँ, तो असंहिता विषय है। सहिताम विषय। हाँ, तो अब इस अर्थ को घटाओ। सब सुनो, देखो
पूर्व से इका हुआ, पूर्व से ई का हुआ, धी का ई, उसके स्थान में यण होता है। उसके स्थान में यड़ होता है। और दे दो इसको, दो माधव राघव शरण का नाम। पूर्व से का स्थानीय स्यात् अव्यवहिते अच परे संहितायाम विषय। पूर्व से का हुआ, धी का ई, अव्यवहिते अच तो परे है, उसके स्थान में यण होता है, ये इसके- कहाँ छोड़ गया? उसके स्थान क्या पे आपने यड़ होता बोला? है। पूर्व से इका स्थानीय यण यण स्यात्। बोले कि नहीं बोले? जी। तो उसको पूरा बोलो, काहे थोड़ा सा बोल करके भागे जा रहे हो? कहीं उसके जाना है क्या? नहीं, तब फिर शादी में जाना है, नहीं, तब फिर काहे परेशान हो, काहे छोड़ छोड़ के भाग रहे हो? पूर्व से इका स्थान यण स्यात् अव्यवहिते अच परे देखो इतना बोला, संहितायाम पहले विषय। पूर्व से इका स्थाने, तो पूर्व से इका हुआ कौन? धी का ई, पहले पूर्व से इका हुआ कौन? धी का ई, पूर्व उसके से इका स्थाने यण स्यात्, माने ई के स्थान में यड़ प्राप्त है। यण हो, यड़ हो, यण हो, हो। अव्यवहिते अचि परे, अव्यवहिते अचि परे कौन है? उपासिका उ, समझ गए? अतः धी के स्थान में यण प्राप्त हो हो गया। गया। फिर से बताओ, जिस पूर्व- तरह मैं बोल रहा हूँ, सुन रहे हो? सब कुछ सुनाई दे रहा है? पूर्व- हाँ। पूर्वस्य इका स्थाने है धी इका ई। पूर्व से इका इका है, पूर्व से इक है, धी का ई। पूर्व से इका स्थाने यण स्यात्, उसके स्थान पे यण हो। पूर्व से इका पूर्व से इका अरे स्थान अभी यण तो हो स्यात् गया सब, आगे अव्यवहिते अच परे। हाँ, अव्यवहिते अच परे है उपासिका उ। फिर से बोलो, तो पूर्व से फिर इका से बोलो। अव्यवहिते अच परे है धी का ई, उपासिका उ। तो उसके फिर से बोलो, मतलब शुरू से न बोलो। पूर्व से का स्थान है यण स्यात् अव्यवहिते अच परे संहितायाम विषय। तो अतः धी के ई के स्थान पे यण प्राप्त हो जाएगा। तुम बोलो जी। पूर्व से इका स्थान यण स्यात् अव्यवहिते अच परे संहितायाम। पूर्व से इक है, धी का ई, इसके स्थान पे यण हो जाएगा, यण स्यात्। यण पूर्व स्यात्। से इका स्थाने यण स्यात्। एक बार देखो, 3 बार में बोलना है। पहले पूर्व से इक बोलना है, फिर पूर्व से इका स्थाने यण स्यात् ये बोलना है, फिर अव्यवहिते अच परे बोलना है। क्या? हाँ बोलो। पूर्व से इका है, धी का ई, पूर्व से इका नहीं, पूर्व से इक है। पूर्व से इक है, धी का ई, पूर्व से इका स्थान है यण स्यात्, इसको यण होगा। अव्यवहिते अचि परे संहितायाम, अव्यवहिते अच पर में उपास से कहूँ तो धी के ई को यण प्राप्त हो जाएगा। बस हो गया। और कब बोलोगे? बोलोगे? कब बोल लो, देखना इसी तरह बुलवाना। बोलो, इसी तरह बुलवाओ 2-4 लोगों से, तब ना आगे चले। पूर्वस्य इक है, पूर्व से इका है, तेजी से बोलना। पूर्व से इका स्थान यण स्यात् अव्यवहिते अच परे संहितायाम। पूर्व से इका, पूर्व से इक है, धी का ई। बोलो, बुलवाओ, ठीक से बुलवाओ। पूर्वस्य इक है, धी का ई। पूर्वस्य इका स्थान यण स्यात् पूर्व इक स्थान यण स्यात्, पूर्व इक के स्थान पे यण हो जाएगा। पूर्व से धी के ई के स्थान को यण प्राप्त होगा। हाँ, तो धी के ई के स्थान पे यण प्राप्त होगा। पूर्व से इका स्थान यण स्यात् क्या दोहरा रहे हो? आगे बोलो, अव्यवहिते अच परे। अव्यवहिते अच परे है उपासिका उ। अतः धी के ई के स्थान पे यण प्राप्त हो जाएगा। और कोई बोलेगा? बोलो। बुलवाओ सबसे, 3-4 लोगों से कम बुलवाओ, तो फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा? देखो, बार बार बुलवा रहा हूँ, अर्थ इससे ज्यादा कुछ नहीं। पूर्व से इका स्थान है यण स्यात् अव्यवहिते अचि परे संहितायाम। इका पूर्व से इका, पूर्व से इक धी का ई। पूर्व से इका स्थान है यण स्यात्, उसके स्थान में यण होता है। अव्यवहिते अचि परे, अव्यवहिते अचि परे संहितायाम। अरे अव्यवहिते अच परे संहितायाम विषय छोड़ दो, चक्कर तुम्हारा अभी। आज अव्यवहिते अच परे है कौन? उपासिका उ। फिर से बोलो, यही आप बोल रहे थे, समझ गए ना क्या बोलना है? जी, कहो तो मैं समझ गया हूँ। मैं समझ गया हूँ क्या बोलना है? क्या बोलना है। तो बोल दो, समझ गए हो। पूर्व से इक के, पूर्व से इक, धी के स्थान पे यण प्राप्त है। पूर्व से इक है, धी का ई। पूर्व से इक है, धी का ई, यण। पूर्व से इक स्थान है यण स्यात्, पूर्व से इक स्थान है यण स्यात्, धी के ई के स्थान पे यण प्राप्त है। यण होगा। अव्यवहिते अचि परे उपास, अव्यवहिते पर में उपासिका उ। अरे तुम क्या कर रहे हो महाराज? अव्यवहिते अच पर में उपासिका उ। अव्यवहिते अच पर में उपासिका उ। अतः
अतः उसके स्थान पे यड़ धी के ई के स्थान पे यड़ प्राप्त होगा। अतः धी के ई के स्थान पे यड़ प्राप्त होगा। फिर से बोलो। पूर्व से इक धी के ई के स्थान पे यड़ प्राप्त है। पूर्व से का स्थान है यड़ स्यात्। पूर्व के धी के स्थान पे धी के ई के स्थान पे यड़ प्राप्त है। यड़ हो अव्यवहित अचिपरे अव्यवहित अचपर में है। अव्यवहित अचपर में है उपासिका उ धी अतः धी के स्थान पे यड़ प्राप्त हो जाएगा। बोलो शिवांशु जी आप। पूर्व से का स्थान है यड़ स्यात् अव्यवहित अचपरे पूर्व से एक धी का ई पूर्व से एक धी का ई पूर्व से का स्थान है यड़ स्यात् धी के ई के स्थान पे यड़ प्राप्त हो अव्यवहित अचपरे अव्यवहित अचपर में उपासिका अव्यवहित अचपर में है उपासिका उ अतः धी के ई के स्थान में यड़ प्राप्त हो। और कौन बोलेगा? बोलो दिव्यांशु। दिव्यांशु पूर्व का स्थान है यड़ स्यात् पूर्व से एक है धी का ई पूर्व से एक है धी का ई पूर्व से का स्थान है यड़ स्यात् धी के ई के स्थान में यड़ प्राप्त है। हो यड़ हो को यड़ हो अव्यवहित अचपरे उपासिका उ है। अव्यवहित अचपर में उपासिका अव्यवहित उ अतः धी के ई के स्थान में यड़ प्राप्त हो जाएगा। अतः धी के ई के स्थान में यड़ प्राप्त होगा। ठीक है। दिक्कत अब कौन पूछो देख लो। अब कौन बोलेगा? अगल बगल बोल रहे हैं बुलवाओ। पूर्व से इका धी का ई पूर्व से इक धी का ई पूर्व से इका स्थान है यड़ स्यात् इसके स्थान में यड़ हो अव्यवहित अचि परे उपास का उ अतः धी के ई को यड़ प्राप्त हो जाएगा। एक स्थान है यड़ स्यात् एक स्थान है यड़ स्यात् चले जाओ पास में जाओ पास में जाओ देखो क्या हो रहा है। एक स्थान बोलो अर्थ बोलो उसका। एक स्थान है यड़ धी के ई के स्थान पर अर्थ बोलो पहले। पूर्वसी का स्थान है यड़ स्यात् अव्यवहित अचिपरे तो घटाओ इसको सहितायाम विषय। ये पूरा आप बताओ। धी के ई के स्थान चलो नहीं पता नहीं। तुम बोलो। पूर्व से एक है धी का पूर्व से एक स्थान है यड़ स्यात् अव्यवहित अचि परे संहितायाम विषय। पूर्व से एक है धी का ई पूर्व से एक स्थान है यड़ स्यात् इसके स्थान धी के ई के स्थान में यड़ हो अचपर में है उपासिका हो अव्यवहित अचपर में है उपासिका हो। फिर से बोलो। पूर्व से एक स्थान है यड़ स्यात् अव्यवहित अचि परे संहितायाम विषय। पूर्व से एक है धी का ई पूर्व से एक है धी का ई इसके पूर्व से एक स्थान है यड़ स्यात् पूर्व एक के स्थान में धी के ई के स्थान में यड़ आदेश हो अव्यवहित अचि पर में है उपासिका उ अतः यहाँ धी के ई के स्थान पे यड़ हो धी के ई के स्थान में यड़ हो। अंकल बोलोगे अंकल? नहीं अरे वो नहीं है कहाँ उनको आएगा यार। माफ कीजिए पुस्तक निकालो। पूर्व से इका स्थान है यड़ स्यात् अचि परे से बोलो अर्थ। पूर्व से इका स्थान है यड़ स्यात्
अची परे पूर्व से इका स्थान निहर से अव्यवहिते अची परे सहितायाम विषय में। घटाओ इसको। पूर्व से इका ओम बोलो तुम भी बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। नहीं आ रहा इनको? नहीं आ रहा जी, क्या नहीं आ रहा यार, करो बोला यार, बोला। पूर्वस इका स्थान है यर से अध्यची सहितायाम आजी परे सहितायाम। गड़बड़ है आपका, बताइए। अर्थ आपका सही नहीं है, फिर से बोलिए। पूर्वस इका स्थान है यर से अची परे सहितायाम। अव्यवहिते अच्छी परिस्थिति सहितायाम विषय। इसको घटाइए। पूर्व इक है, फिर से एक बार बोलिए अर्थ। पूर्वस इका स्थान है यर से अवैते आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। तो पूर्वस इका स्थान है यर से अवैते अची परे सहितायाम विषय विषय। फिर से बोलिए। पूर्वस इका स्थान है यर से अवैते अची परे सहितायाम विषय। अब इसको घटाइए। पूर्वस इक है सु का उ धी का ई, धी का ई, इसके स्थान पे क्या है? यड़ प्राप्त है। यड़ हो अच पर में है क्या? पूर्व से इका स्थान निहर से आत धी को फिर से पूर्वस पूर्वस इक है धी का ई, इसके स्थान पे यड़ प्राप्त है। यड़ हो, इसके स्थान पे यड़ प्राप्त है। यड़ हो, इसके स्थान पे यड़ हो अच पर में क्या है? अव्यवहिते अच पर में है। आप बार बार अव्यवहिते छोड़ दे रहे हैं। अब अव्यवहिते अच पर में है धी का ई, उपास का उ। इसको फिर से बोलिए। देखिए आप बार बार बोल रहे हैं, फिर से बोलिए, बाबा बोलेंगे आप। पूर्वसी का स्थान यण से अव्यवहिते अची परे सहितायाम विषय। पूर्वसी खे दी का ई, पूर्वसी का स्थान यण से अर्थात यहाँ यण हो अव्यवहित अची परे है उपासक को, अर्थात अव्यवहित अची परे उपासक को यहाँ फिर से अव्यवहिते यण प्राप्त हो गया। पूर्वस्य इक स्थाने यण स्यात् अव्यवहिते अचि परे संहितायां विषय। पूर्वस्य इक धी का ई, पूर्वस्य इक स्थाने यण स्यात् जी, धी के ई के स्थान पर यण प्राप्त हो अव्यवहिते अचि परे प्राप्त हो यण हो अव्यवहिते अचि परे उपास्य का उ। अतः धी के ई के स्थान पर यण प्राप्त हो गया। पूर्वस्य इका स्थाने यर्षात् अव्यवहिते अचि परे सहितायाम विषय। पूर्वस्य इका, पूर्वस्य इक है धी का ई और पूर्वस्य इका स्थाने यर्षात्। फिर से पूर्वस्य इका स्थाने यर्षात् ये धी के ई के स्थान में यण प्राप्त हो अव्यवहिते अचि परे, अव्यवहिते अचि परे, अव्यवहिते अचि परे हो सहितायाम, अव्यवहिते अचि परे हो उपास्य का उ। अव्यवहिते अचि परे हो उपास्य का उ। अव्यवहिते अच पर में उपास्य का उ। अव्यवहिते अच पर में उपास्य का उ। अतः धी के ई के स्थान में यण प्राप्त हो गया, हो जाएगा। बोलोगे? पूर्वसी का स्थान है यण से यण साथ अव्यवहिते समझने का पूरा प्रयास करो। अब चलो पढ़ा देता हूँ, कुछ समय ज्यादा हो रहा है। अब चलो दिन भर अभ्यास कराने के लिए बोलता हूँ, कराते हो, एक दूसरे से चर्चा किया करो, तो चर्चा नहीं करते हो। जब देखूंगा आधा घंटा तो करोगे कुछ, नहीं तो हो गया, बंद कर दोगे। इसलिए क्या करना है, खूब चर्चा करना है, आपस में चर्चा करना, ठीक है ना यार। तुमको आ रहा आदर्श जी? ठीक है, हाथ उठाओ एक बार। हाँ बहुत बढ़िया, आ रहा है। और किसको आ रहा है? इधर साइड डॉक्टर जी हैं, बैठे हैं क्या? डॉक्टर आ रहा है क्या? आ रहा है, बताओ। इक्वलिटी का क्या अर्थ हुआ? इक्वलिटी का क्या अर्थ हुआ? पूर्वसी का स्थानीय अर्थात अव्यवहिते अचि परे सहितायाम। ये कब अर्थ हुआ इसका?
ये अर्थ कब हुआ? ये सूत्र का अर्थ हुआ। जी तेजी से बोलो, सुनाई दे दे हमको भी यार। सूत्र का अर्थ हुआ। अरे सूत्र का अर्थ तो मैं भी जान रहा हूँ कि सूत्र ही का अर्थ है, किसी दूसरे का अर्थ नहीं है, लेकिन कब ये अर्थ हुआ? दे दो बगल में, भैया बता देंगे तुम्हें कि कब अर्थ हुआ ये। जब अव्ययित और पूर्वज ये दोनों इको रच में गए तब। हाँ समझ गए? समझ गए जी। तीस पूछो। समझ गए जी। हाँ ठीक है, चलो अच्छा। अब देखो, लिए रहो ऐसे पीछे, पढ़ाता हूँ, पढ़ा देता हूँ। स्थानीय अंतरतमाशु, अब समझ से अनियम हुआ था ना, बताए थे ना? क्या नियम हुआ था? आए क्या हुआ था नियम? कि ई के स्थान में क्या हुआ? यण प्राप्त हो गया। क्या है गौतम जी, आ रहा है? जी। हाँ, तो ई के स्थान में क्या प्राप्त हो गया? यण। अब बताओ ई कैसे है, यण कितने प्राप्त हैं? इसलिए बताओ अनियम होगा कि नहीं होगा? अव्यवस्था होगा कि नहीं होगा? अव्यवस्था क्यों होगी? क्योंकि ई एक स्थानीय एक है और आदेश कितने हैं? 4। यण आदेश कितने हैं? 4 है। स्थानीय एक है, आदेश 4 है। तो बताओ अनियम होगा ना? जी। कुर्सी एक रहेगी, बैठने वाले अगर क्या हो जाएं? 4 हो जाए तो नियम बन पाएगी क्या? व्यवस्था बन पाएगा क्या? नहीं बन व्यवस्था नहीं बन पाएगी। नहीं तो क्या कर दिया जाए? बाराती आए तो 2 कुर्सी रख दो, सब आ जाए, बैठ जाए। बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे, भुरकुन हो जाएगी, पिसान। क्या महाराज? इसीलिए क्या है, अनियम हो गए। उस अनियम को नियम करने के लिए परिभाषा सूत्र कौन सा लगा? स्थानीय अंतरतमः। स्थाने अंतरतमः। स्थाने। अच्छा, कौन सा सूत्र लगा? स्थानीय अंतरतमः। स्थाने इधर आ जाओ, इधर आओ, मेरे पास आ जाओ तुम। यहाँ छोटा है बेचारा, सबसे छोटा है। अरे इधर है महाराज, आ जाओ यार। हाँ यहाँ बस बस ठीक है, यहाँ। और कौन सूत्र लगा? स्थाने। बहुत बढ़िया। इसका अर्थ क्या है कि प्रसंग के स्थिति में, प्रसंग के स्थिति में क्या होता है? सदृशम आदेश होता है। सदृशतम आदेश होता है। अर्थात स्थानीय का जो स्थान होता है वही स्थान वाला आदेश स्थानीय का जो वही स्थान वाला आदेश होता है। क्या यार? अब देखो, घटाओ। देखो इसमें कितना ये अर्थ है, कोई नहीं याद किया? क्या यार, नहीं याद किया? तो कितना अच्छा अर्थ लिखा। एक स्थानीय के स्थान पर अनेक आदेशों की प्राप्ति प्रसंग कहलाता है। क्या यार? जी। और प्रसंग की स्थिति में सदृशतम आदेश होता है। अर्थात स्थानीय का जो स्थान होता है वही प्रसंग। किसको कहते हैं? एकस्य स्थाने अनेक के संप्राप्ति प्रसंग। प्रसंग क्या है? एकस्य स्थाने अनेके संप्राप्ति प्रसंगा। संप्राप्ति, एकस्य अनेके संप्राप्ति। अब अनेके सम वही होंगे क्या? ऐसे होंगे। इसलिए एकस्य स्थाने अनेके सम प्राप्ति प्रसंगा। समझ, एक के स्थान पर यदि अनेक प्राप्त हो तो क्या होता है? प्रसंग होता है। तो बताओ यहाँ प्रसंग है कि नहीं है? जी। क्यों प्रसंग है? लक्ष्य, क्योंकि हाँ अनेक प्राप्त हैं। कहाँ एक के स्थान में अनेक प्राप्त हैं? बताओ जल्दी से। अरे कहाँ प्राप्त हैं? कौन बताएगा? कोई बताएगा? अरे ई एक है, उसके स्थान पर कैसे आदेश प्राप्त हैं? तो बताओ, एक ई के स्थान में अनेक प्राप्त हैं कि नहीं प्राप्त है? इसलिए प्रसंग है कि नहीं है? तो प्रसंग है। इसलिए स्थानीय का जो स्थान होगा वही वाला आदेश होता है। स्थानांतरतम मैं एक बार लगा रहा हूँ, इसी तरह इसको बार बार आपको समझना है। जहाँ स्थानांतरतम बोलूं उसको इसी तरह से समझ लेना। समझे कि नहीं? तो देखो यहाँ प्रसंग है कि नहीं, पहले बताओ। क्यों प्रसंग है? एक ई के स्थान में एक तेजी से, तुम यार तेजी से बोलता ही नहीं हो महाराज, तेजी से बोलो ना थोड़ा सा। अरे ई के नहीं है, एक तो 4 हैं। एक ई के स्थान, अरे धी के ई के स्थान में नहीं प्राप्त है। हाँ तो धी का ई का एक ठहिए ना यार जी। ई के ई, एक जो धी का ई है उसके स्थान पर अनेक 4 ठो प्राप्त है। कैठो है? अरे पुस्तकिया मत देखो, अभी अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना यार वो देखो। हाँ क्या हुआ? प्रसंग है कि नहीं है यहाँ? क्यों, कौन बोलेगा? बोलो तुम ही पहले। एक ई के स्थान में अनेक सारे अनेक यण प्राप्त है, इसीलिए
प्रसंग है। फिर से बोलो। एक ई के स्थान में अनेक सारे प्रसंग प्राप्त सारे नहीं यार बोलो, अनेक यहाँ प्राप्त हैं, प्रसंग है। फिर से बोलो। एक के स्थान में नहीं बोलते रहो साहब। एक ई के स्थान में एक अनेक यहाँ प्राप्त है। एक ई के स्थान में अनेक किरण प्राप्त है, इसीलिए प्रसंग है। एक ई के स्थान में अनेक किरण प्राप्त है, इसलिए प्रसंग है। क्या बोले एक ई के नवल राज? एक ई के स्थान में अनेक, एक ई के नहीं, एक ई के स्थान, वहाँ तो एक ही ना। एक ई के स्थान में अनेक ज्ञान प्राप्त है, इसीलिए प्रसंग है। ठीक है ना, बोलो। एक ई के स्थान पे अनेक ज्ञान प्राप्त है, इसलिए प्रसंग है। प्रसंग है। प्रसंग होने पर क्या होता है? जो स्थानीय का स्थान होता है वही वाला आदेश होता है। तो स्थानीय कौन हुआ यहाँ? ई। किसके स्थान पर प्राप्त है? ई के ना। तो स्थानीय कौन है? स्थानीय कौन है? कौन वाला ई? कौन वाला ई? डी का ई। उस स्थानीय कौन हुआ? अरे बोला करो यार, तेजी से बोलो। तुम यार बोलते नहीं, बताओ। जब तक बोलोगे नहीं तो आएगा नहीं कुछ। क्या तेजी से बोला करो थोड़ा सा। आवाज तुम एकदम दबाए रहते हो, पूरा दबाए कहा। यहाँ से निकालो तेजी से, यहाँ से निकाला करो तेजी से। बोलो तेजी से। स्थानीय कौन है? स्थानीय का स्थान क्या है? अरे ई का स्थान क्या है? अरे ई का स्थान नहीं जानते क्या है? ई का स्थान दी। अरे यार ई का स्थान दी है। ई का स्थान क्या है? ई का स्थान है आपको विसर्जनीय नाम आगे। तालु। हाँ, तो ई का स्थान क्या है? तुम क्या बोल रहे थे? दी है। हाँ, क्या हुआ? ई का स्थान क्या है? तालु। अब तालु जिस आदेश का होगा वही होगा। तो बताओ। या, वा, रा, ला, यही नहीं आना है? यानी क्या? चार। कौन कौन से? इनमें किसका स्थान तालु है? या का या का है। वा का है तालु? नहीं है। वा का क्या है? वकारक। दंतोष्ठा में तो तालु नहीं है। रा का है? क्या है रा का? मूर्धा। बहुत बढ़िया। और ला का क्या है? बहुत बढ़िया। बस किसका है केवल? तालु। या का क्या स्थान है? तो बताओ स्थानीय कौन हुआ? ई। स्थानीय कौन हुआ? ई। स्थानीय का स्थान क्या हुआ? तालु। तालु स्थान वाला आदेश कौन है? या। इसलिए ई के स्थान में कौन होगा? या। कौन नहीं होंगे? कौन नहीं होंगे? कौन होगा? क्यों होगा? क्योंकि ई का स्थान है तालु और या का भी या का स्थान भी क्या है? तालु है। इसलिए ई के स्थान में क्या हो जाएगा? या होगा। समझ गए ना? ई से या का स्थान क्या हो रहा? मिल रहा है सदिशता में। समझ गए ना? फिर से एक बार। स्थानीय कौन हुआ? उसके स्थान पर कौन होगा? क्यों होगा? ई का भी स्थान और या का स्थान क्या है? तालु है। बोलो ना तेजी से यार। ई का भी स्थान तालु है और तालु है। ई के स्थान में कौन होगा? कौन नहीं होंगे? नहीं होंगे। सीधी सी बात है, नहीं बोल सकते हो। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, बताना तुम। ई के स्थान में क्या होगा? स्थान में तालु। तालु हो जाएगा। अरे यार, हाँ ये बात है। ई के स्थान में क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ई के स्थान में या। ई भी तालु है। ई भी तालु नहीं है। ई का भी स्थान तालु है, या का स्थान तालु है, इसलिए ई के स्थान में क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। समझ गए? जी। बोलो यार, खुला होगा। बोलो कैसे बोल रहे हो तुम? हाँ, गड़बड़ा रहे हो। तेजी तेजी बोलो। ई के स्थान में क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? ठीक है। किसी को कोई समस्या है? अब बताओ। अवार आला क्यों नहीं होंगे? समझ गए? अब देखो सबको आ गया सबको नहीं है? बताओ। अब तुम बोलो यार, क्या नाम है तुम्हारा? अमन। ई के स्थान पे भी तालु है। अच्छा, ई का स्थान यह है। ई का स्थान यह है। अभी बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के, अब जब पूछने लगा तो या यू करने लगे क्या? पता नहीं जापानी और का बोलने लगे तुम क्या? बगल में दे दो, वो बोलेगा भी।
ई का भी स्थान तालु है, या का भी स्थान तालु है, इसलिए ई के स्थान पर या होगा। बहुत बढ़िया। क्या नहीं होंगे? या व राला नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वाराला? क्योंकि उनका स्थान तालु नहीं है। बहुत बढ़िया। अब बोल सकते हो, कब बोल सकते हैं आप बोल भैया? सकते हैं आप जी। हाँ बोलिए। ई का भी स्थान तालु है और य का भी स्थान तालु है, इसलिए ई के स्थान पे य हो जाएगा। समझ गए ना जी। और व और राला नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बेटा? क्योंकि उनका स्थान तालु नहीं है। तीनों का स्थान तुम बता दो। वा का, रा का, ला का, तीनों का स्थान क्या है? व का स्थान वकार सदंतोष्टम। बहुत बढ़िया। और र का ऋतुसारा मूर्धा, और ल का ऋतुसाराम दंता। ठीक है। किसी का है उनमें नहीं। है किसी का? नहीं। नहीं है, इसलिए होंगे वो। नहीं। बहुत बढ़िया। इसलिए ई के स्थान में यण क्या होता है? या। अच्छा, ऊ के स्थान में क्या होगा यण? ऊ के स्थान में व है। व। क्यों? क्योंकि ऊ का भी स्थान वही है और व का। अरे वही मैंने यार बोल दो यार महाराज। ऊ का स्थान भी मोस्ट और व का भी पोस्ट है जी। इसलिए क्या हो जाएगा? ऊ के स्थान में क्या होगा? पोस्ट। वाह। और री के स्थान में क्या होगा? रा होगा। क्यों होगा बेटा? रा का स्थान में मूर्धा है। अरे रा का नहीं, पहले री का बताओ महाराज। तो यार उल्टा ही बोलता है। हाँ, अल्ली के स्थान में क्या होगा जी? लिटरसानम दंता है। लिटिल सा ये क्या बोल दिया? लिटरसानम मूर्धा है यार घबरा। लिटरसानम दंता। हाँ तो यार सगले तो बोल दिया। दंता, मूर्धा, फूदा सब बोल दिया क्या? ली के स्थान में क्या होगा? दंता। अरे दंता हो जाएगा। ली के स्थान में क्या होगा? दंता। ली के स्थान में यण क्या होगा? तुम बताओ जी। ली के स्थान में यण क्या होगा? रा। हाँ वो बढ़िया बोल रहा। क्या होगा? रा। ली के स्थान में क्या होगा? ला। ला। तो तुम बोले अभी तक, आप बोल रहे हो ला। इसका मतलब ई के स्थान में यण क्या होता है? या। और ऊ के स्थान पे वा, और ई के स्थान पे रा, री के स्थान पे ला। समझ गए ना? फिर से एक बार 3 बार बोलो सब लोग। समझ ई गए? के स्थान पे या, ऊ के स्थान पे वा, री के स्थान पे रा, री के स्थान पे ला। ई के स्थान पे या, वा के स्थान पे वा, के स्थान पे रा, री के स्थान पे ला। ये क्यों होते हैं जान गए? हो गए क्यों? जान गए ना क्यों होते हैं? जी। क्योंकि स्थानीय अंतरतमा सूत्र लगता है कहे, और वो कहता है कि स्थानीय का जो स्थान होता है वही वाला आदेश होता है। क्या कहता है? स्थानीय का जो स्थान होता है वही वाला आदेश होता है। स्थानीय का स्थान मिलाएंगे तो स्थान मिलेगा। समझ गए ना कैसे होता है क्या? तो इसलिए ई के स्थान में क्या बैठ गया? या। तो क्या स्थिति हो जाएगी? धी से ई चला गया, उसके बगल में क्या बैठ गया? या। तो क्या स्थिति हो जाएगी? सुधाय उपास सु धया सु धया आगे उपास्य क्या? इसे सु ध य उपास्य। उपास्य। सु धा भी हलंत हो गया, या भी या भी हलंत हो गया, आगे उपास्य। ठीक है ना? तो सु ध य उपास्य। उपास्य। सु धया उपास्य। क्या हुआ? सुधाया उपास्य। ये बन गया कहे। ये अब इतने आज बनाते हैं, कल फिर क्या करेंगे आगे? इसको द्वित हो जाएगा। धा को क्या करेंगे कल? द्वितीय करेंगे। किस सूत्र से? अनज्या किस सूत्र से? अनज्या से। द्वित तो मैंने समझ रहे हो, 2 बार पढ़ देंगे उसको, 2 बार हो जाएगा। तो धा धा हो जाएगा 2 बार कहे। तो क्या बन जाएगा? सु धा धा या। धा को क्या हो जाएगा? द्वित हो जाएगा। किस सूत्र से द्वित होगा? अनज्या से। अनचिता से हो जाएगा। द्वित मैंने समझ गए 2 बार कहे यार, तो 2 बार हो जाएगा। तो धा कितने बार? 2 बार हो जाएगा। क्या स्थिति बन जाएगी? सुधा धाया उपास्य। क्या स्थिति बन जाएगी? सुधा धाया उपास्य। समझ गए ना? पहले क्या हुआ? पहले देखो स्थिति अभी तक क्या हुई थी? पहले सबसे पहले सुधि उपास्य ये प्रयोग बना था। इससे सभी सु के ऊ के स्थान में यण प्राप्त था, धी के स्थिति के स्थान में भी यण प्राप्त था, उपास्य के ऊ के स्थान में भी यण प्राप्त था। फिर लग गया कौन? अनियम हो गया। तो विवहित को भी प्राप्त हुआ, अव्यवहित को भी प्राप्त हुआ। तब नियम कौन लग गया? तो अनियम को नियम करने के लिए सूत्र लगा कौन? अरे ऐसे क्या कर रहे हो यार दिव्यांशु, तुम खतरनाक मुंह बना रहे हो। क्या हुआ? नया दिव्यांशु है। हाँ क्या हुआ? कौन सा लगा? तस्मिन ठीक से रहा करो यार दिव्यांशु। तुम यार कहीं धक्का मरवा लेते हो, कभी सीढ़ी से गिर जाते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो। क्या आराम से रहो बेटा, परेशान मत करो। तुम जानबूझ करके क्या करते हो? जब यहाँ रहेगा तो हॉस्पिटल का चक्कर ही करता रहेगा, चक्कर काटेगा, फिर चला जाएगा घर, फिर आएगा, फिर चक्कर काटेगा। ऐसा लगवा लेगा जानबूझ करके कि क्या है। परेशान मत करो बेटा किसी को, है अच्छा थोड़ी लगता है। आगे
तो तस्मिन पे पूर्वाश्रय के द्वारा अर्थ होता है उसका पूर्व से का स्थानीय अर्थ अव्यवहित आज परे। तो अव्यवहित आप किसको प्राप्त होता है? केवल धी के ई के स्थान। अब वो धी का ई एक है, स्थानीय एक रहता है, आदेश कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो फिर अनियम हो जाता है। उस अनियम को नियम करने के लिए सूत्र लगे कौन सा? इसके द्वारा क्या हो गया? ई के स्थान में क्या आदेश हो गया? या। तो क्या बन गया? सुधा या उपास। अब अनचिचा से क्या हो जाता है? धा को तो 2 बार हो गया, तो क्या स्थिति बन जाएगी? अब अनचिचा का अर्थ क्या है, कैसे उससे द्वित हुआ, ये सब चर्चा हम कब करेंगे? कल। अनचिचा का अर्थ बता देता हूँ, जानते हो ना सब लोग, कहा था याद करके आना। द्वित देखो तुम्हारे पास सब कुछ लिखा रखा है, सब है। अचा परस यरा स्थाने द्वित्वम स्यात् न तु अच परे का है। आज से परे यार को द्वित होता है यदि अच पर में न हो। तो देखो एक बार आज बता देते, एक बार कल भी बता दूंगा। आज से परे यार को द्वित होता है, आगे अच पर में ना हो तो आज कौन हुआ? सु का उ। आज से परे यार कौन है? धा। देखो सु धा यण होने के बाद क्या स्थिति बनती है? सु धा या उपास्या। यण होने के बाद क्या स्थिति बनती है? सु धा। अरे ये तो द्वित के बाद स्थिति बनती है, यण के बाद क्या स्थिति बनती है? या उपास्य। अब आज कौन हुआ? सु का उ। उसे परे यार कौन है? धा। यार प्रत्यार में धा आता है, उसको द्वित हो जाएगा। आगे आज परे नहीं है, आगे या परे है। यार आज में थोड़ी आता है, नहीं ना आता है, इसलिए धा को क्या हो जाता है? द्वित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? सु धा धा या उपास्य। अब फिर आगे झलाम जस सूत्र है, उसका भी अर्थ कल याद करके आना। इससे पहले वाले धा को दा हो जाता है, तो सु दा धा या उपास्या अब मिल जाता है, तो शुद्धि उपास्या बन जाता है। इसमें और कुछ सूत्र लगेंगे, ये हम बताएंगे कल, लेकिन उनसे होता नहीं। हाँ, जो होगा देखा जाएगा, कल बताएंगे। तो इस तरह से इतना कम से कम कल याद करके आना। क्या क्या आना चीजा? ठीक ठीक है, तो आज इतने करते हैं। सभी को हरि ओम नमो नारायण जय श्री राम।